हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजवासी ऋचा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वैदिक विजडम में। आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हर साल हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है और इस दिन भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा का भी विधान है। यह त्योहार विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप करते हुए अनेकों जन्म लिए। आखिरकार शिव जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। माता पार्वती और भगवान शिव का यही मिलन हरियाली तीज के दिन हुआ था। इसलिए इस दिन सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए व्रत रखती हैं। साथ ही कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। तो आइए जानते हैं साल 2025 में हरियाली तीज कब है और हरियाली तीज पर पूजा करने की विधि व नियम क्या क्या हैं। घर पर किस प्रकार से इस दिन आप पूजा कर सकते हैं। साथ ही जानेंगे पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में भी। इस दिन तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 26 जुलाई शनिवार को रात 10:42 से और तृतीया तिथि समाप्त होगी 27 जुलाई रविवार को रात 10:41 पर। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 27 जुलाई दिन रविवार को हरियाली तीज मनाई जाएगी और हरियाली तीज का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:59 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:07 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:23 से लेकर 5:11 तक। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:37 से लेकर 5:40 के बीच में। सायकाल पूजा का समय रहेगा 7:15 से लेकर 8:18 तक। इस दिन राहुकाल का समय रहेगा दोपहर 4:30 से लेकर 6 बजे तक। राहुकाल के समय में आप कोई भी नया काम या शुभ काम करने से बचें। हरियाली तीज का व्रत खोलने का शुभ समय रहेगा 27 जुलाई रविवार को शाम 7:08 से लेकर 9:06 तक। चंद्रास्त का समय रहेगा रात 9:06 पर। इसलिए चंद्रमा अस्त होने से पहले पहले आप हरियाली तीज की पूजा करके चंद्र दर्शन भी अवश्य कर लीजिएगा। और हरियाली तीज व्रत का पारण जो भी महिलाएं व कन्याएं अगले दिन सुबह करती हैं, वे अपने व्रत का पारण 28 जुलाई सोमवार को सूर्योदय के बाद यानी सुबह 5:59 के बाद कर सकती हैं। इस दिन व्रत पारण का शुभ समय रहेगा सुबह 5:59 से लेकर 8 बजे तक। ध्यान रखिएगा आप अपने व्रत का पारण 8 बजे तक कर लीजिएगा। अगर आप इस दिन हरियाली तीज की पूजा घर पर ही कर रही हैं तो इसके लिए आपको कुछ विशेष नियमों का पालन करना होगा, जिससे आप व्रत व पूजा का पूर्ण फल प्राप्त कर सकें। हरियाली तीज के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने घर के मंदिर में एक घी का दीप प्रज्वलित कर भगवान भोलेनाथ या शिव परिवार की प्रतिमा के सामने बैठकर अपने व्रत का संकल्प लें। अगर आप यह व्रत निर्जला रखती हैं तो आपको निर्जला व्रत रखने का संकल्प लेना है, और अगर आप जल व फल ग्रहण कर यह व्रत करना चाहती हैं तो उसी तरह का संकल्प आपको लेना चाहिए। सुहागिन स्त्रियां इस दिन 16 श्रृंगार करती हैं और खास तौर पर इस दिन हरे रंग की साड़ी व हरी चूड़ियां पहनती हैं और अपने हाथों में मेहंदी लगाती हैं। हरियाली तीज के दिन हरे रंग का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। माता पार्वती को पूजा के समय हरे वस्त्र व 16 श्रृंगार अर्पण किया जाता है, जिसमें सिंदूर व हरी चूड़ियां आवश्यक रूप से होनी चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं हरियाली तीज की पूजा विधि के बारे में। इस दिन पूजा करने के लिए चौकी पर पीला या सफेद रंग का वस्त्र बिछाया जाता है और इसके बाद शुद्ध मिट्टी लेकर भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती की प्रतिमाएं बनाएं। अगर प्रतिमा बनाना संभव ना हो तो आप भगवान भोलेनाथ या शिव परिवार की तस्वीर या धातु की प्रतिमा का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर हो सके तो आप मिट्टी बालू से ही निर्मित प्रतिमा की पूजा इस दिन कीजिएगा, क्योंकि शास्त्रों में पार्थिव शिवलिंग तथा मूर्ति पूजा का विशेष महत्व बताया गया है।
अगर आपको मिट्टी या बालू ना मिले तो ऐसी स्थिति में आप गाय के गोबर से प्रतिमाएं बनाकर विधि विधान से उनका श्रृंगार करके पूजा कर सकते हैं। इसके पश्चात सर्वप्रथम भगवान शिव व देवी पार्वती का आवाहन करें। गंगा जल से तथा पंचामृत से भगवान शिव व माता पार्वती का अभिषेक करें और फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। माता पार्वती जी को रोली कुमकुम लगाने के बाद 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। साथ ही हरे रंग के वस्त्र या चुन्नी भी इस दिन माता पार्वती को समर्पित की जाती है। साथ ही भगवान भोलेनाथ को भी चंदन से त्रिपुंड लगाकर अक्षत, काले तिल, बेलपत्र, भांग, समी पत्र, फूल फल व मिठाई आदि समर्पित करें। सभी पूजन सामग्री अर्पित करने के साथ ही मंदिर में कुछ दान दक्षिणा अवश्य रखें। इसके साथ ही धूप व दीप जलाएं और पूजा करने के साथ ही मंत्रों का जाप करें, कथा का श्रवण करें या कथा आप स्वयं भी पढ़ सकती हैं। सबसे अंत में भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती की आरती करें। आरती करने के बाद फल व मिठाई का भोग आप भगवान शिव, माता पार्वती सहित समस्त शिव परिवार को समर्पित करें। इस दिन भर उपवास करें और शाम को प्रदोष के समय भी एक बार फिर से पूजन करें। यह व्रत कुछ जगहों पर रात में चंद्रमा को अर्घ देकर पूजन करने के बाद व्रत खोल लिया जाता है। वहीं कुछ महिलाएं इस व्रत को अगले दिन सुबह की पूजा करने के बाद खोलती हैं। तो जैसे आपके यहाँ नियम व परंपरा हो वैसे ही यह व्रत आप कर सकती हैं। अगले दिन आपने जो प्रतिमाएं बनाई हैं उनका सबसे पहले विसर्जन करना होता है। विसर्जन करने से पहले विधि विधान से एक बार फिर से पूजा कर धूप दीप दिखाकर विसर्जन किया जाता है। जो सामग्री माता पार्वती को अर्पित की थी उसमें से प्रसाद स्वरूप कुछ सुहाग का सामान आप उसमें से रख सकती हैं। बाकी सामान आप अपनी सास को या किसी मंदिर में भी दे सकती हैं। आपने जो भोग भगवान को लगाया है उसमें से कुछ आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर अपने व्रत का पारण करें। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।